बुढ़िया ने एक लहसुन लिया और उसे अपनी उंगली पर मल लिया। फिर उसने अपनी उंगली वापस चर्बी के मर्तबान में डाल दी। फिर 105 डिग्री सेल्सियस पर हाथ से पकाएं। जब तक उंगलियां कुरकुरी तली न हो तब तक डोरा संतुष्ट है। कुछ दिनों बाद डोरा ने अपना रुमाल उतार दिया, लेकिन उंगलियों की छुरियां पहले से भी ज्यादा भद्दी थीं। वह बहुत हताश है। तो डोरा को उसके प्रति इतना क्रूर क्यों होना चाहिए? पता चला कि कुछ दिन पहले डोरा कमरे के बाहर गाना गा रही थी। गुजरते हुए राजा ने गायन सुना। उस अद्भुत गायन ने राजा को मोहित कर लिया। जब राजा ने डोरा से मिलने का समय तय करना चाहा तो वह फिर से कमरे में छिप गई। राजा उसे और भी अधिक देखना चाहता था। राजा ने सैनिकों को गहने और हाथी दांत लाने के लिए डोरा भेजा। डोरा ने उपहार प्राप्त किया और बहुत उत्साहित थी। उसने जल्दी से हार अपने गले में डाल लिया। डोरा ने खुद को आईने में देखा और बेहद खूबसूरत महसूस किया। बहन ने सलाह दी कि वह उपहार राजा को लौटा दे, लेकिन डोरा को लगता है कि यह जीवन बदलने वाला अवसर है। उसी शाम राजा अचानक घर आया। वह डोरा को देखना चाहता है। इम्मा सच बताना चाहती है, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया है। जब राजा को अस्वीकार कर दिया गया तो वह बहुत क्रोधित हुआ। डोरा ने जल्दी से राजा को समझाया, भगवान एक सुंदर लड़की नहीं है। भगवान स्वाभाविक रूप से एक राजा के योग्य नहीं है। इस ध्वनि ने एक बार फिर राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया। डोरा को उम्मीद थी कि राजा उसे कुछ दिन दे सकते हैं। वह राजा को अपनी एक अंगुली दिखाएगी, इसलिए डोरा ने इस तरीके का सहारा लिया। वह अपनी उंगलियों को चिकना बनाना चाहती थी, लेकिन फिर असफल रहा। इस समय राजा नियुक्ति के द्वारा आया था। राजा अपनी सफेद उंगली को चूम रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह एक 90 साल की बुजुर्ग महिला की उंगली है। राजा एक अजीब आवाज से आकर्षित हुआ। डोरा की राजा से मिलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अपनी उंगलियों को सफेद करने के लिए उसने उबलते पानी में अपना हाथ उबालने के लिए डाल दिया। लेकिन अंत में यह अभी भी एक विफलता है। डोरा को पता चलता है कि उसकी बहन की उंगली बहुत सुंदर है। पता चला कि इम्मा को अपनी उंगलियां चूसने की आदत है, इसलिए डोरा ने इम्मा की उंगली को दरवाजे के छेद में से डाला। राजा ने उस उंगली को देखा और सोचा कि डोरा बहुत सुंदर लड़की है। राजा की प्रबल इच्छा थी। वह डोरा को एक रात अपने साथ रहने के लिए कहता रहा। डोरा इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अनुरोध स्वीकार कर लिया। लेकिन उसकी एक गुजारिश है, यानी महल की सभी लाइटें बंद कर दें, क्योंकि सुंदरता को वापस लाने के लिए राजा राजी हो गया। अगली शाम महल में सभी बत्तियां आवश्यकतानुसार बंद कर दी गईं। ऐसे ही दोनों रात भर आपस में मल्लयुद्ध करते रहे। सुबह राजा उठा। जिज्ञासा पैदा हुई। राजा उसकी सुंदरता देखना चाहता है, लेकिन राजा ने एक छुरीदार चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत को देखा। उन्हें लगभग जान से मारने की धमकी दी गई थी। राजा ने जल्दबाजी में एक अंगरक्षक को डोरा को बिस्तर पर घसीटने के लिए भेजा। सौभाग्य से उसे सहारा देने के लिए उसकी कुछ शाखाएं थीं। वह खतरे से बचने में सक्षम थी। इसी समय गली से गुजर रही एक चुड़ैल ने डोरा को देखा। चुड़ैल ने उसे पेड़ से बचाया। रायन ने डोरा को गले से लगा लिया और मंत्र जपती रही। फिर एक चमत्कार हुआ। राजा को पता चला कि कल रात वह जिस खूबसूरत महिला के साथ सोया था वह झुर्रीदार चेहरे वाली एक बूढ़ी औरत थी। उन्हें लगभग जान से मारने की धमकी दी गई थी। उसने जल्दी से अंगरक्षक को डोरा को खिड़की से बाहर फेंकने का आदेश दिया। कुछ समय बाद राजा ने फिर से शिकार किया और जंगल में डोरा को कोमा में पाया। चेहरा उसे मोहित कर गया। तब राजा ने डोरा को रानी बनाया, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह वही बुढ़िया है जिसे उसने कुछ दिन पहले किसी को बाहर फेंकने के लिए भेजा था। डोरा यह नहीं भूलती कि उसकी एक बड़ी बहन है। उसने अंगरक्षक को इम्मा के लिए वस्त्र लाने के लिए भेजा। डोरा ने अपनी बहन को भी अपनी शादी में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इम्मा ने अपनी बहन को अचानक छोटा देखा। वह बहुत उत्साहित थी। इम्मा अभी महल नहीं छोड़ना चाहती हैं। वह डोरा से पूछती है कि वह इतनी छोटी क्यों है। डोरा को इम्मा को सच बताना ही था। त्वचा को बदलो, मैंने इसे और अधिक सुंदर बनाने के लिए किया। इम्मा अपनी त्वचा को बदलने में मदद करने के लिए एक मास्टर को खोजने गई, लेकिन वह इम्मा को पागल समझता था। वह इम्मा की मदद करने को राजी नहीं हुआ। फिर इम्मा एक कसाई की दुकान पर गई। उसने मालिक से मांस बेचने के लिए कहने के लिए खजाना निकाला। खजाना असली होने की पुष्टि करने के बाद वह इम्मा की मदद करने के लिए तैयार हो गया। फिर वह इम्मा को जंगल में ले गया। इम्मा ने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए। इसके विपरीत वह बेहद आशान्वित थी, क्योंकि और खूबसूरत बनने के चक्कर में वह अपना होश खो बैठी। उसने इम्मा की त्वचा को बदलना शुरू किया। पूरे पहाड़ों में दयनीय चीखें गूंज उठी। इम्मा ने सफलतापूर्वक त्वचा बदली। वह धीरे धीरे महल की ओर चली, लेकिन इम्मा सुंदर नहीं है। उसका इतना खून भी बह गया कि वह रास्ते में ही बेहोश हो गया, और इस तरफ का डोरा भी बदल गया।
उसकी त्वचा तेजी से बूढ़ी हो रही है। रोरा चुपचाप महल से चला गया। वह धीरे धीरे घने जंगल के पीछे गायब हो गई।